दोस्तों जय हिंद। स्टडी विद गौरव पे आपका स्वागत है और आज के सेशन में बेटा हम करेंगे नर्वस सिस्टम का लास्ट पार्ट। इसमें मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताऊंगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नर्वल कंट्रोल ऑफ विसरल ऑर्गन्स, विसरल नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन एंड टाइप्स एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो अगर देखा जाए एक चार्ट में आपको दिखाता हूँ जो अब तक मैंने पढ़ाए हैं इससे पहले के पार्ट्स में चीज़ें, वो ये वाला पार्ट पढ़ा है, सीएनएस पढ़ा है अब तक मैंने आपको, जैसे ब्रेन के बारे में पढ़ा दिया, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता दिया। ठीक है, इस सेशन में हम पीएनएस की बात करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक बार दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ, जो सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, ये केंद्र सरकार है, तो डिसीजन लेने का काम कौन करता है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं, मतलब जो लिया गया डिसीजन है उसको जो पूरी बॉडी में ट्रांसमिट कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो सीएनएस से जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ नर्व्स, है ना। तो कुछ नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं और कुछ नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम पीएनएस को देखें तो तीन टाइप में डिवाइडेड हैं, जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम या इसे वॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, है ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनवॉलंटरी भी कहा जाता है, और विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो क्रेनियल नर्व्स आती हैं और एक आती हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स की संख्या जो होती है टोटल 12 पेयर, है ना। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो बेटा हमारे ब्रेन से निकलती हैं, 12 इधर से निकलती हैं, 12 इधर से निकलती हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट यही है। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं इसके 31 पेयर होते हैं, ये 31 नहीं है, पेयर है, पेयर, और इसके होते हैं 12 पेयर, याद कर लेना इसको। ठीक है, आगे भी खैर पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। पीएनएस का काम क्या है? मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। पीएनएस का सबसे पहला क्या है? वॉलंटरी या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखो बायो में ना इस तरह के जो नाम आते हैं ना, इसको जरूर याद रखो। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये नाम जितने ज़्यादा बायो में आपको नेमिंग्स याद होंगे उतना ज़्यादा कमांड होता जाएगा बायो पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम चीज़ों को। सबसे पहले है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ऑल द नर्व्स, जितने भी नर्व्स जो हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं, निकलते हैं, ठीक है, वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, वही पीएनएस का निर्माण करते हैं। क्योंकि पीएनएस बेटा क्या करता है? पीएनएस मैसेज को ट्रांसमिट करता है पूरी बॉडी में, या ब्रेन के अंदर भी जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है पीएनएस से हो रहे हैं। नर्व अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। जो ब्रेन से नर्व निकल रही उन्हें क्रेनियल कहते हैं। इनकी संख्या 12 पेयर होती है, मतलब 12 बेटा इधर से निकलते हैं, 12 इधर से निकलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। ठीक है, तो नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस आर द टू टाइप्स। पीएनएस के नर्व फाइबर जो हैं वो दो प्रकार के हैं। ठीक है, जो पूरे पीएनएस में है, मतलब जो बॉडी में अलग अलग प्रकार के नर्व फाइबर हैं, दो प्रकार के हैं। एक तो एफरेंट, है ना, एक ए से स्टार्ट है, एफरेंट नर्व फाइबर, और एक है इफरेंट, ई से स्टार्ट है, इफरेंट नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो एफरेंट का काम क्या होता है? यह जो है ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, कहाँ से? टिश्यू से, फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। मतलब ऐसे समझ लो, जैसे ये मान लो सीएनएस है, ये मान लो बेटा सीएनएस है। ठीक है, इसको इधर बना देता हूँ, ये मान लिया बेटा यहाँ पे है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इधर है ऑर्गन, मतलब शरीर का कोई भी ऑर्गन, है ना। तो एफरेंट वाले क्या करते हैं ना, ये मैसेज को ऑर्गन से, जो कोई भी अंग, जैसे हाथ है, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैसेज को ऑर्गन से कहाँ ट्रांसमिट करते हैं बेटा? सीएनएस में। ऑर्गन से सीएनएस में ट्रांसमिट करते हैं, मतलब ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो उसे एफरेंट में। इफरेंट का काम क्या होता है? ये सीएनएस से मैसेज को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ऑर्गन को। तो ये वाला ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला भाई, ऊपर वाला क्या हो गया बेटा? ये हम कहेंगे एफरेंट, एफरेंट नर्व फाइबर्स, और ये हो गया इफरेंट नर्व फाइबर्स, इफरेंट। ठीक है, तो ये सीएनएस से कहाँ भेजते हैं? ऑर्गन। ठीक है, और ये ऑर्गन से सीएनएस। ओके, सो इसको जरूर याद कर लेना, इसको बना भी लेना नोट्स में, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। सो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पीएनएस है वो 3 डिवीजन है उसके, अभी आगे मैंने बताया था ग्राफ में पूरा करके। तो 3 डिवीजन है। तो सबसे पहला जो डिवीजन है, ठीक है, सबसे पहला जो डिवीजन है वो सोमैटिक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम।
ठीक है। सोमैटिक को वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री का मतलब होता है जो काम हम अपने मन से करते हैं ना, अपने मन से करते हैं, उसे वॉलंटरी कहते हैं। जो सोच समझ के जो काम को कहते हैं उन्हें वॉलंटरी डिसीजंस या वॉलंटरी इम्पल्स, ठीक है। और इनवॉलंटरी क्या होता है? जो अचानक से हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी कहते हैं, अनैच्छिक, ठीक है। तो ये ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र है ना। वॉलंटरी मतलब हो गया ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, या इसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक जो होता है इसे ऑटोमेटिक याद कर लो, बाकी से ये होता है ऑटोनॉमिक। तो ऑटोनॉमिक जो होगा वो इनवॉलंटरी होगा, वो अनैच्छिक नर्वस सिस्टम है, अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र है। फिर लास्ट है विसरल नर्वस सिस्टम, है ना। तो इसको एक सिस्टम बना दिया गया है विसरल, वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। ऑटोनॉमिक जो है वो फर्दर डिवाइडेड है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो हम बात करते हैं करके, जैसे सबसे पहले है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में बेटा नर्व आपके दो नर्व्स आती हैं, एक तो क्रेनियल नर्व्स आती है सीएन क्रेनियल नर्व्स, और एक आती है स्पाइनल नर्व्स। एक आती है कौन सी? स्पाइनल नर्व्स, क्योंकि ये ऐच्छिक है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स की संख्या टोटल कितनी होती है? 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है 31 पेयर, 31 पेयर। सो इट इज एसोसिएटेड विद द वॉलंटरी कंट्रोल, है ना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रोल है मतलब जो ऐच्छिक है, वाया स्केलेटल मसल्स के द्वारा, ठीक है। तो जो सॉन्स है, सॉन्स का मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंक्लूडिंग ऑल द नॉन सेंसरी न्यूरॉन्स हैं कनेक्टेड विद स्केलेटल मसल एंड स्किन, है ना, उससे मतलब ये सेंसरी चीज़ों से क्या है, जो नॉन सेंसरी न्यूरॉन्स है उनसे एसोसिएटेड होती है बेटा, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड एसोसिएशन नर्व्स, ठीक है। सॉरी, ये 3 पार्ट्स की होती है, क्रेनियल, स्पाइनल और एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन नर्व्स जो होती है वो आपस में जोड़ती हैं इनको, ठीक है। सो क्रेनियल नर्व्स का काम क्या होता है? क्रेनियल नर्व्स टोटल मैंने बताई दी है 12 पेयर्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स। सो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है वो पाई जाती हैं कहाँ कहाँ? जैसे रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। हम मैमल्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, मैमल्स में, ठीक है। बट लेकिन एम्फीबियन और फिशेस में सिर्फ 10 पेयर ही पाया जाता है क्रेनियल नर्व्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेना इसको कहीं पर, ठीक है। तो 12 पेयर जो है रेप्टाइल्स में, मैमल्स में, बर्ड्स में यहाँ पाई जाती हैं। लेकिन एम्फीबियन है, वो एम्फीबियन मतलब उभयचर, जो पानी में भी रहे और ज़मीन पे भी रहे, ठीक है, उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। और जो फिशेस हैं उसमें ओनली 10 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, है ना, उनमें क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? सिर्फ 10 पेयर, ठीक है बेटा। मैमल्स क्या होते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन के अंदर जो पहला, दूसरा और 8वां पेयर है क्रेनियल नर्व्स का, पहला, दूसरा और 8वां, टोटल 12 पेयर में से, ठीक है, वो क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो प्योर सेंसरी नेचर है। वो कैसी हैं? सेंसरी नेचर की हैं, वो सेंस करती हैं चीज़ों को। पहला, दूसरा और 8वां जो नर्व है वो प्योर सेंसरी नेचर है, ठीक है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, 8वां बोल दिया, पहला, दूसरा, 8वां, अब है तीसरा है, चौथा है, फिर है तीसरा, चौथा, छठा, 9वां और 12वां, ठीक है। ये जो नर्व हैं ये मोटर नर्व्स हैं, ये मोटर नर्व्स हैं। और 5वां, 7वां, ठीक है, 9वां और 10वां जो है ये मिक्स टाइप नर्व हैं, ठीक है। 9वां 10वां जो है मिक्स टाइप नर्व है। तो अगर मैं इसको एक फ्लो चार्ट में आपको बताऊं, हालांकि मैंने एक फ्लो चार्ट आपके लिए बना भी रखा है, ये एक फ्लो चार्ट है कि कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटर है, ठीक है। इसका नेचर, ये नेचर आपको याद होना चाहिए। आपको भले 12 पेयर के जो नाम है वो याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना डेप्थ में नहीं आएगा, पीएमटी लेवल में आता है इतना डेप्थ में, लेकिन हमें नेचर पता होना चाहिए। नंबरिंग से पूछ लेते हैं कि कौन से नर्व का कौन सा टाइप है, ठीक है। तो ये नंबरिंग याद होना चाहिए। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, है ना, सारी नंबरिंग। तो देखो 3 प्रकार की नर्व्स होती हैं, है ना, जो न्यूरॉन होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि एफरेंट है, एक इफरेंट है, ठीक है। एफरेंट जो है वो मैसेज को ऑर्गन से सीएनएस तक लेके जाती है, और इफरेंट जो है वो सीएनएस से मैसेज को कहाँ तक लेके जाती है? ऑर्गन तक लेके जाती है, उल्टा चलता है, ठीक है। तो इन्हीं को एक अलग टाइप से डिवाइड हम करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे बेटा बना दिया सीएनएस बोले तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ मैंने बना दिया ऑर्गन,
ठीक है, यहां मैंने बना दिया ऑर्गन। ठीक है, तो एक तो होती है सेंसरी नर्व्स, सेंस करने वाली नर्व्स, उसे हम सेंसरी। तो सेंसरी जो होगी, जैसे किसी ने मुझे स्किन पर टच कर दिया तो मुझे पता लगा किसी ने टच किया है, तो ये सेंस हुआ ना, इसीलिए हम इनको सेंस ऑर्गन कहते हैं। जैसे स्किन हो गया, आंख हो गए, नाक हो गया, कान हो गया, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो सेंसरी नर्व्स क्या होंगी, ये मैसेज को ऑर्गन से कहां तक लेके जाएगी, ब्रेन तक लेके जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जो मैसेज को ऑर्गन से जो है सीएनएस तक लेके जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व्स कहते हैं, सेंसरी। जो मैसेज को सीएनएस से ऑर्गन तक लेकर आए, उन्हें हम क्या कहेंगे भाई, मोटर नर्व कहेंगे। और जो दोनों काम करें, ठीक है, जो दोनों काम करें, लेके भी जा रही हैं, लेकर भी आ रही हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, दे आर द मिक्स टाइप ऑफ नर्व, दे आर द मिक्स टाइप ऑफ नर्व। तो 3 प्रकार की नर्व्स हैं बेटा। अगर हम देखें तो नर्व्स कितनी हैं, 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है, एक तो है बेटा सेंसरी नर्व, ठीक है, दूसरा है मोटर नर्व्स, और तीसरा है बेटा मिक्स नर्व। तीसरा कौन सा है, मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स है ना, तीसरा कौन सा है बेटा, मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स है। तो जो सेंसरी नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स जो हैं बेटा, सेंसरी नर्व्स की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 3 है। दे आर द 3 सेंसरी नर्व्स। कौन कौन सी है, एक तो पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, और 8वां नंबर है, 8वां, ठीक है, 8वां। ये 3 जो हैं वो सेंसरी नर्व्स की कैटेगरी में आती हैं। अगर मैं मोटर नर्व्स की बात करूं तो मोटर नर्व्स जो हैं वो टोटल कितनी है भाई, मोटर नर्व्स जो हैं टोटल 5 पेयर हैं, है ना, 5 हैं टोटल, 5 प्रकार की मोटर नर्व्स हैं। तो जैसे इसमें पहला दूसरा तो हो गया था, तो तीसरा चौथा यहाँ आ जाएगा भैया, मैं नंबर्स में लिख देता हूँ इसको मैं, तो इसमें आ जाएगा भैया तीसरा, चौथा, ठीक है, इसके बाद छठा आ जाएगा, और 11वां और 12वां। तो ये सब जो हैं, ये सब बेटा आपके मोटर नर्व्स की कैटेगरी में आती है। बाकी जो बचा हुआ वो मिक्स नर्व हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन कौन सा बच गया हमारा, 5वां बच गया, 7वां बच गया, ठीक है, 9वां बच गया, और 10वां बच गया, 9 and 10। तो ये जो 4 नर्व्स हैं, 4 जो हैं वो मिक्स नर्व हैं। तो इनकी नंबरिंग भी पूछ लेता है, ठीक है, अगर पेपर को थोड़ा हार्ड सेट करना होगा तो नंबरिंग पूछ लेगा भाई कि कौन से, जैसे नंबर दे दिया कि 5वीं नर्व्स कौन से कैटेगरी की नर्व है, ठीक है, या ऐसे ही पूछ लेगा कि मोटर नर्व्स कितनी होती है टोटल, है ना, कितने पेयर होते हैं, कितने क्रेनियल नर्व्स में कितने पेयर मोटर नर्व्स के हैं, है ना, कितने मिक्स नर्व के हैं, कितने सेंसरी नर्व के हैं। इनका काम भी बता दिया मैं। सेंसरी नर्व क्या करती है, मैसेज को ऑर्गन से सीएनएस तक लेकर आती है। मोटर नर्व क्या करते हैं, ऑर्गन को ऑर्गन तक मैसेज लेके आते हैं। और मिक्स नर्व क्या करते हैं, दोनों काम करती है। तो ये आप कहीं लिख लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। सो बाकी आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आर फाउंड इन 3rd, 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व्स, है ना। तो जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, 3rd में, 7th में, 9th में और 10th में, ठीक है। फाइबर जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मतलब जो डिसीजन खुद से लें, उन्हें हम ऑटोनॉमस कहते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो शरीर में खुद से होते हैं, जैसे हमारी पुतलियाँ फड़फड़ाती हैं, दिल धड़कता है, तो ये सब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इनको, ठीक है बेटा। या छींक आ जाती है, ये सब ऑटोनॉमस। तो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे लंबी क्रेनियल नर्व कौन से, वेगस नर्व। अभी दिखाऊंगा अभी कहाँ होती है वेगस नर्व, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट है बेटा वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, ठीक है। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व जो है वो ट्राइजीमिनियल नर्व है, ट्राइजीमिनियल नर्व है, ठीक है। स्मॉलेस्ट जो है वो एब्ड्यूसेंस नर्व है, एब्ड्यूसेंस नर्व है। तो ये तीनों नर्व याद रखना, वेगस, ठीक है। एक दिल्ली में बहुत फेमस मॉल है वेगस मॉल, ठीक है, इसकी बहुत सीरीज है, बहुत जगह है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, बहुत जगह है इंडिया में वेगस मॉल, ठीक है। तो वेगस नर्व ऐसे याद कर सकते हो, लॉन्गेस्ट है, तो लॉन्गेस्ट सीरीज, ठीक है। सो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो है वो ट्राइजीमिनियल है, ट्राई से याद कर लो, 3 है, ठीक है। तो ट्राइजीमियल नर्व जो है वो लार्जेस्ट है, और एब्ड्यूसेंस नर्व जो है वो सबसे छोटी नर्व है, ठीक है। एब्ड्यूसेंस जो है वो सबसे छोटी नर्व है, ठीक है। नाउ तो यहां पे देखो जरा,
छठे नंबर की जो नर्व है वो एब्ड्यूसेंस नर्व है। ट्राइजीमियल जो है वो बेटा 5th नंबर की नर्व है, और वेगस जो है वो 10th नंबर की नर्व है। ठीक है, तो वेगस नर्व जो है बेटा, जो वेगस नर्व है वो सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है। ठीक है, कौन सी नर्व है भाई? वो सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नर्व है। ट्राइजीमियल जो है वो सबसे लार्जेस्ट है भैया, और एब्ड्यूसेंस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो मैंने अभी ये स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है, तो ब्रेन के एक तरफ से देखो हर नर्व पेयर में, जैसे दूसरी नर्व है ऑप्टिक नर्व है, पहली ऑल्फैक्टरी है, ये वाली पहली ऑल्फैक्टरी है, तो एक इधर से निकलती है, एक इधर, जैसे बीच में है ना, ये जैसे सेरिब्रम है, पूरा सेरिब्रम है, और सेरिब्रम 2 हेमिस्फीयर में होता है, और ये डिवाइडेड होता है ना, बीच में कॉर्पस कैलोसम से ये कनेक्टेड होता है, मैंने पढ़ा रखा है, कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड होता है। तो जैसे पहली नर्व है ऑल्फैक्टरी है, दूसरी ऑप्टिक नर्व है, तीसरी ऑक्यूमोटर है, चौथी जो है ट्रोक्लियर है। ठीक है, अगर आपको चीजें डीप में पढ़ने तो इनके नाम याद कर लेना। ठीक है, वैसे वनडे एग्जाम में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सारे नाम याद करना। ठीक है, हाँ पहली दूसरी याद कर लो, लास्ट नर्व जो है वो याद होनी चाहिए कम से कम। बाकी ये जैसे स्मॉलेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, इनके नाम याद हों। ठीक है, जैसे स्मॉलेस्ट जो है वो 6ठे नंबर की नर्व है, एब्ड्यूसेंस है 6ठे नंबर की, है ना। ट्राई सबसे याद कर लेना भैया, ट्राई सबसे याद कर लेना, वो तीन है, तिगड़ी है वो, तो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है ट्राइजीमियल नर्व, तो ये 5वें नंबर की नर्व है, और वेगस जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, वेगस नर्व जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, ये 10वें नंबर की है। ठीक है, जैसे एक समरी दी है, इसमें आपको हर नर्व के बारे में बताया कि जो टोटल 12 पेयर ऑफ नर्व ह्यूमंस में पाई जाते हैं, उनका क्या क्या काम है, कैसे कैसे वो काम करती हैं, और वो किस कैटेगरी है। तो कैटेगरी मैंने इकट्ठी जैसे लिखवाई थी उसी तरह से आपको याद करना है। ठीक है, तो ये जैसे इधर नेम ऑफ नर्व है, जैसे ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी का मतलब ये होता है ना सूंघने से, कहीं भी ऑल्फैक्टरी शब्द है तो उसका मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी लोब सेंसरी नर्व है। ठीक है, तो बेसिकली ये ना सूंघने से संबंधित होता है ऑल्फैक्टरी वाली जो चीजें होती हैं। ऑप्टिक जो है वो ऑप्टिक नर्व जो रेटिना ऑफ आई से जुड़ी होती है, ऑप्टिक नर्व, है ना। अगर आपने आई पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आई के रेटिना से ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं, है ना, जो रेटिना पे बनने वाली इमेज है उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं उस इमेज, क्योंकि रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनते हैं उसको सीधा करके दिखाती हैं। तो ऑप्टिक नर्व जो है सेकंड नर्व होती है। ठीक है, सेंसरी नर्व्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स की जो संख्या होती है वो 31 होती है, 31 पेयर होती है। तो रैबिट के अंदर, जैसे खरगोश के अंदर ये 37 पेयर होती है स्पाइनल नर्व्स की। ठीक है, और मेंढक के अंदर भैया 9 या 10 पेयर मिलते हैं स्पाइनल नर्व्स के। ठीक है, अब तुम कहोगे सर जी जानवरों का बता दिया, इंसानों का क्या होगा? इंसानों का बेटा 31 पेयर होता है। इंसानों का कितने स्पाइनल नर्व्स होते हैं? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं, 31 पेयर। ठीक है, तो ह्यूमंस में 31 पेयर होते हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमंस। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स जो है वो जो 31 पेयर हैं ये 5 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। जैसे सबसे ऊपर जो है क्रेनियल नर्व, ये सर्वाइकल नर्व्स होते हैं, यहाँ पर जो इस तरफ है यहाँ पे सर्वाइकल होते हैं। ये जो चेस्ट है, चेस्ट के जस्ट पीछे हमारे कौन से होते हैं? चेस्ट के जस्ट पीछे बेटा हमारे थोरेसिक नर्व होते हैं, थोरेसिक है, फिर लंबर नर्व्स होते हैं। ठीक है, देन सैक्रल होते हैं, एंड देन लास्ट में कॉकेजियल नर्व्स होते हैं। तो 5 प्रकार के नर्व्स हैं ये आपके 5 प्रकार के क्रेनियल नर्व्स हो गए, थोरेसिक नर्व हो गए, लंबर हो गए, सैक्रल हो गए और कॉकेजियल नर्व हो गए। ये 5 प्रकार के इस तरह से नर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो सर्वाइकल के कितने पेयर होते हैं? 8। देखो ये मैंने 31 पेयर बोला है, तो सर्वाइकल के कितने होते हैं? 8। कहाँ पर होते हैं बेटा? नेक रीजन में। फिर आता है आपका थोरेसिक 12 पेयर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? थोरेसिक कॉलम रीजन में, थोरेसिक रीजन में होता है। फिर आता है लंबर 5 पेयर होते हैं। एब्डोमन, जैसे ये एब्डोमन है, इसके पीछे वाला हिस्सा एब्डोमन। इस सैक्रल आते हैं, इसके फिर से बेटा 5 पेयर होते हैं। एंड देन दाल में कॉकेजियल आता है, तो कॉकेजियल के 1 पेयर होता है ना, एंड इट रिप्रेजेंट द टेल नर्व्स। ये टेल नर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, टोटल कितने पेयर हो गए? 31 पेयर हो गए।
ठीक है। अगर आपसे पूछे वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम के भी यही नाम है, सर्वाइकल कॉलम, थोरेसिक कॉलम, ठीक है। जैसे जो रीढ़ की हड्डी में जो कॉलम होता है उन्हें वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, लंबर कॉलम, सैक्रल, कॉक्सियल, है ना। लेकिन उनकी संख्या थोड़ी चेंज हो जाती है इसके बाद, लंबर के बाद। जैसे वर्टिब्रल कॉलम की अगर मैं बात करूं तो सर्वाइकल में वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। थोरेसिक में बेटा 12 होते हैं, 12 कॉलम होते हैं, है ना। ये पेयर में नहीं होते, ये कॉलम में होते हैं, ठीक है। लंबर में 5 कॉलम होते हैं, ठीक है। लंबर में कितने होते हैं बेटा, टोटल 5 कॉलम देखने को मिलते हैं। और सैक्रल और कॉक्सियल में बेटा एक एक कॉलम होता है, ठीक है। सैक्रल और कॉक्सियल में एक एक कॉलम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो बटी होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अभी मैं फिलहाल नर्व्स पढ़ा, तो नर्व्स देख लो बेटा, सर्वाइकल नर्व, थोरेसिक नर्व, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल, ठीक है। ये 5 प्रकार की नर्व्स देखने को मिलते हैं जो कि स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा एसोसिएशन नर्व। पहली नर्व्स क्या थी, क्रेनियल नर्व्स, फिर हमने क्या पढ़ाई, स्पाइनल नर्व्स, एंड नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन नर्व। एसोसिएशन नर्व क्या होती हैं, दीज नर्व इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट एंड मोटर आउटपुट, है ना। तो ये नर्व जो है वो सेंसरी इनपुट लेती है और मोटर आउटपुट देती है, ठीक है। उन्हें हम एसोसिएशन नर्व्स कहते हैं, ठीक है। सेंसरी इनपुट जैसे कोई चीज़ सेंस करी, और फिर मोटर आउटपुट मतलब जो वो फिर वो मैसेज जो शरीर में रेगुलेट हो रहा है उसे मोटर आउटपुट कहेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बेटा क्या कहते हैं, एसोसिएशन नर्व्स कहते हैं, ठीक है। देखा जाए तो एसोसिएशन नर्व जो है एक तरह से क्रेनियल नर्व्स और इनको जोड़ती हैं, तो इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है, ठीक है। तो बस एक नाम दे दिया एसोसिएशन नर्व। मेन जो है वो आपका स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स, यही 2 मेन है, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो जो खुद से अपना काम करता है, इनवॉलंटरी, ठीक है। इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी हम इसे बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें होती है, जैसे हार्ट बीट है, अब इसे रोक थोड़ी ना सकते हो। गट पेरिस्टलिसिस मोशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, पेरिस्टलिसिस मोशन कैसे होता है। स्वेटिंग है, पसीना आना, मतलब जो भी काम खुद से हो रहा है ना शरीर में, वो कंट्रोल कौन करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें मोटर न्यूरॉन्स वगैरह सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलता है, रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जैसे मान लो गर्म चीज पे हाथ पड़ता तो अचानक से हम हाथ हटा लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है, ताकि हम जल्दी रिएक्ट कर पाए, ठीक है। जो काम हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, अचानक से करते हैं, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो इसके अंदर बेटा क्या होता है, इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि पास होते हैं कहाँ से, जो हमारे शरीर में इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके स्मूथ मसल से पास होते हैं। जैसे स्टमक वगैरह में जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल हैं, तो उनसे पास होते हैं ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं। और मोटर न्यूरॉन का काम बता दिया आपको, कहाँ से, ब्रेन से मैसेज उठाता है स्पाइनल कॉर्ड से और शरीर में ट्रांसमिट करता है, ठीक है। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, दीज आर द इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड विद इन द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बाय रिफ्लेक्सेस। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ज़्यादातर जो काम है वो रिफ्लेक्सेस से ही कंट्रोल होते हैं, ठीक है। और इन रिफ्लेक्सेस को हम विसरल रिफ्लेक्स कहते हैं, एंड डज नॉट इन्वॉल्व द कॉन्सिक्वेंस एंड द कंट्रोल टू हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा ब्रेन का हायर सेंटर जो है इन्वॉल्व नहीं रहता है, ऊपर ऊपर एक काम है जो इनवॉलेंट्री है, सिंपल सी बात है। जैसे पसीना आना, स्वेटिंग, हार्ट बीट, ये सब इनवॉलेंट्री काम है। फूड पाइप में भी जो मसल्स हैं वो कैसी हैं, स्मूथ मसल है। तो स्मूथ मसल जो होती हैं, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वो इनवॉलेंट्री होती हैं, ठीक है। जो हल्की फुल्की जो थोड़ी बहुत ही स्मूथ टाइप की मसल्स है, जैसे हमारी पुतलियों की जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। सो ओवरऑल कंट्रोल जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेंटेन हाउएवर बाय द सेंटर इन द मेडुला। अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ओवरऑल कंट्रोल जो है ऑटोनॉमिक नर्वस, जैसे मैंने मेडुला का काम बताया था, तो ये स्नीजिंग, छींक आना, कफ आना,
ये सब क्या है, ये इनवॉलंटरी काम है ना, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं। तो इनको कंट्रोल जो ओवरऑल करता है वो मेडुला करता है ना, हिंड ब्रेन का पार्ट, और हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट और मेडुला जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ओवरऑल कंट्रोल जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन करता है, मेडुला एंड हाइपोथैलेमस। दिस रिसीव एंड इंटीग्रेट द सेंसरी इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट विद द इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है मेडुला और हाइपोथैलेमस आपस में कनेक्ट करते हैं सारी चीज़ों को, जो भी इनवॉलंटरी काम है उनको रेगुलेट कराते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेटा। नाउ जो पीएनएस है वो दो टाइप में डिवाइडेड है ना, एएनएस है ना, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, इनका जो डिवीजन है टिपिकली द फंक्शन ऑफ अपोजिशन टू ईच अदर, है ना। जैसे पैरासिम्पैथेटिक जो फंक्शन करता है वो सिंपैथेटिक का अपोज करता है। जैसे सिंपैथेटिक ने कुछ काम किया वो उसको अपोज करेगा, हार्ट बीट एक बढ़ा रहा तो दूसरा हार्ट बीट कम कर देगा, सिंपल सी बात है। तो एक दूसरे का अपोज करते हुए काम करते हैं। लेकिन ये जो अपोजिशन है, अब ऐसा नहीं है कि ये जो अपोजिशन है इससे हमें नुकसान पहुंचेगा, ऐसा नहीं, इससे हमारा ही फायदा है, ठीक है। एक अगर नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप करा तो दूसरा उसे दबाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव थिंकिंग लाएगा, समझ गए बात को। तो ये जो अपोजिशन है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम देखें तो जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन फंक्शन है वो क्या होता है, डेट डू नॉट रिक्वायर इमीडिएट रिएक्शन, ठीक है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इमीडिएट रिएक्शन उसमें नहीं होता है, और जो सिंपैथेटिक है उसमें इमीडिएट रिएक्शन होता है, क्विक रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, समझ गए। सिंपैथेटिक में क्या होता है बेटा, क्विक रेस्पॉन्स होता है, तुरंत रेस्पॉन्स मिलता है, जैसे गर्म चीज पे हाथ लगे तो हम हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में क्विक रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। वहां पे हम काम जो है सोच समझ के करते हैं, क्विक रिएक्शन वहां देखने को हमें नहीं मिलता, और वो अच्छा भी है। जैसे नॉर्मली हार्ट बीट हो रही है तो क्या है वो क्या है बेटा, सिंपैथेटिक है, और हार्ट बीट बढ़ जाए तो वो पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। तो इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो हम जो सिंपैथेटिक है एज फाइट और फ्लाइट, सिंपैथेटिक को हम फाइट और फ्लाइट कहते हैं क्योंकि इसमें क्विक रेस्पॉन्स होता है। सिंपैथेटिक में क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स होता है, इसलिए हम फाइट और फ्लाइट कहते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक को रेस्ट बोल देते हैं भैया, फीड एंड ब्रेड, है ना, फीड एंड ब्रीड कहते हैं, या रेस्ट एंड डाइजेस्ट। पैरासिम्पैथेटिक के दो नाम हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, या फीड और ब्रेड। और सिंपैथेटिक के जो हैं फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, लड़ो और उड़ जाओ भाई, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दिस से दिस वन। तो देखो भाई, ऐसे नोट्स आपको ना, इस टाइप के नोट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ढंग से पढ़ लो, ढंग से इसके नोट्स बना लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, ये सारी बातें हैं। नाउ हम बात करते हैं विसरल नर्वस सिस्टम जो लास्ट था, ठीक है। विसरल नर्वस सिस्टम लास्ट था। तो विसरल नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग। पीएनएस के तीन पार्ट हैं, कौन कौन सा, जैसे पीएनएस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ठीक है। तो पीएनएस नर्वस जो सिस्टम था वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है। तो पहला वाला था भैया सोमैटिक, सोमैटिक है ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। फिर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आ गया, ऑटोनॉमस के बाद हमने फिर पढ़ा विसरल नर्वस सिस्टम। तो विसरल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल का ही पार्ट है, जो कि क्या करता है, जितना भी नर्व फाइबर है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं, तो होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्सिस, बाय विच इंपल्सेस ट्रैवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होता है, उनको कंट्रोल करता है, उन पे नजर रखता है, ठीक है। तो साइंटिस्टों को अभी तक ये नहीं पता कि ये कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, बस एक अलग नाम दे दिया हमने, विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो देखा जाए तो पीएनएस दो ही होता है, सोमैटिक और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये दो ही प्रकार के पीएनएस होते हैं। लेकिन तीसरा एक
टाइप दे दिया हमने, विसरल नर्वस सिस्टम का टाइप दे दिया है, ठीक है, कि जो सब कुछ पीएनएस हो और सीएनएस हो, जो सबको कंट्रोल कर रहा है वो है आपका विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब एक जैसे रिफ्लेक्स एक्शन है, बहुत फेमस है रिफ्लेक्स, अचानक से ऐसे कोई काम कर देते हैं, है ना, जैसे आप बैठो नीचे से छिपकली आ जाए तो भाई कई लोग तो नहीं डरे हैं, है ना, लड़कियां डर जाती हैं, तो ये जो अचानक से रिएक्शन आता है वो क्या होता है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है बेटा। सो मार्शल हॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन को सबसे पहले बार किसने मेजर किया और चीजों को बताया, मार्शल हॉल ने किया। रिफ्लेक्स एक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस होता है, ऑटोमेटिक होता है ना, इनवॉलेंट्री होता है, मैकेनिकल रिस्पॉन्स होते हैं, तो ये सब जो है रिफ्लेक्स एक्शन के पार्ट हैं, ठीक है। लेकिन और भी जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं उन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बहुत कुछ बताया अपने तरीके से, ठीक है। तो अगर हम देखें जाए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनिमल बिहेवियर का एक फॉर्म है इन विच स्टिमुलेशन ऑफ अ सेंसरी ऑर्गन रिजल्ट द एक्टिविटी ऑफ सम ऑर्गन्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ विल, ठीक है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर देते हैं ना चाहते हुए भी, अगर वो एक्शन कर दें तो उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो हम नहीं चाहते, ठीक है, और वो एक्शन हो जाए हमसे, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जैसे पढ़ाई कर रहे हो तुम, टॉप कर जाओ पेपर को, ठीक है, तो उस टाइम जो अचानक रेस्पॉन्स आएगा वो क्या होगा, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होगा, ठीक है बेटा। सो रिफ्लेक्स एक्शन दो प्रकार के होते हैं, क्रेनियल रिफ्लेक्स जो है नाम से पता लगा, क्रेनियल मतलब ब्रेन, ये कंट्रोल बाय द ब्रेन से कंट्रोल होगा, और दूसरा स्पाइनल रिफ्लेक्स, ये कहाँ से कंट्रोल होगा, स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होगा, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है, अगर एक्सपीरियंस के बेस पे, है ना, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे अगर रिफ्लेक्स एक्शन को क्लासीफाई करें, ठीक है, तो ये है एक कंडीशन रिफ्लेक्स है और एक है बेटा अनकंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि इसमें प्रीवियस नॉलेज जरूरी है ना, ऐसा रिफ्लेक्स जिसमें प्रीवियस नॉलेज जरूरी है उसे कंडीशन कहते हैं, और जिस रिफ्लेक्स को होने के लिए प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है उसे अनकंडीशन कहते हैं। जैसे प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दीज एक्शन, जैसे स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब, जैसे मैं टीचिंग पढ़ाई रहा हूँ तो प्रीवियस एक्सपीरियंस जरूरी है तभी मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो दीज एक्शन जो है, ये एक्शन जो है वो पैवलोव द्वारा स्टडी किया था सबसे, और बहुत फेमस थिंकर हैं, कोई फिलॉसफी में थोड़ी रुचि रखता है तो इनका नाम जरूर सुना होगा, इवान पैवलोव, ठीक है, पैवलोव की थ्योरी है। सो इसमें पहले क्या करता है बंदा, सटीकता लाता है एंड देन फिर वो एक्शन कर पाता है। अनकंडीशन में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक छींक आना भैया, कफ आना, यॉइंग, है ना, सेक्सुअल बिहेवियर, ये सब जो है दीज आर अनकंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जो पूरा रास्ता है ना, जो पूरा रास्ता है रिफ्लेक्स एक्शन का, जो रास्ता है, द पाथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ पे जल गया कुछ, कोई गर्म चीज पे हाथ पड़ गया, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, ब्रेन से जो फिर से हाथ तक आएगा, फिर हटा लो भाई हाथ को, तो इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसको मैं एक फिगर से दिखाता हूँ तुम्हें, ये रहा फिगर, ये रहा रिफ्लेक्स आर्क का फिगर, ठीक है भाई, जैसे डायग्राम है ना, ये रहा, ये जो पूरा रास्ता आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आया, ये एफरेंट पाथवे है, ठीक है, और ये इफरेंट पाथवे जो लेके जा रहा है। तो एफरेंट पाथवे क्या है, यहाँ से मसल से, मान लो यहाँ पे मोच वगैरह आ गई तो यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आया भाई, और फिर यहाँ से घूम के, ब्रेन है, दिस इज ब्रेन, ठीक है, तो ब्रेन से फिर घूम के कहाँ तक जा रहा है दोबारा, तो ये पूरा जो रास्ता है ये क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क। ये पूरे इस रास्ते को हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ भाई ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कराई, डिटेल में कराई, आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। नर्वस सिस्टम पूरा यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद दोस्तों। और एक चीज़ और, बाकी आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, जैसे बना रहे हैं उसको बनाते रहो, ठीक है, पेपर की तैयारी करते रहो भाई, ठीक। बाकी कोई भी अगर डाउट हो तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा, वहाँ से भी आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वगैरह वहाँ शेयर करता हूँ, वहाँ से मैं चीज़ों को आप बेटा फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नाउ अगेन जय हिंद दोस्तों।